वाह नमस्कार। और अभी A174 साथी हमारे बीच दिख रहे हैं, तो सभी का वेलकम है। और कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आप सभी ने इस जूम का सुबह-सुबह ज्वाइनिंग किया होगा। तो आप खोज रहे होंगे कि शायद हमको आज कुछ मिल जाए, जिससे हम आगे अच्छा कुछ कर Recording पाएँ। in progress. थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो सभी का वेलकम है इस सेशन में। और आज मैं अपनी कुछ जर्नी के विषय में थोड़ी-सी बात रखूँगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि हम लोग इस काम को आसानी से कैसे कर सकते हैं और इस काम में हम लोग सफल कैसे हो सकते हैं और सफल होने का आसान तरीका क्या है। मैं चाहूँगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस कैंगन बिज़नेस को लेकर एक बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि मेरी लाइफ में अभी तक जो नहीं हुआ, यहाँ से हो सकता है। ऐसे कुछ साथी हैं जो लगे हैं, एस या आई टाइप कर सकते हैं, इतने पूरे हो सकते हैं जो लाइफ में आपकी किसी पीढ़ी ने नहीं कर पाया होगा, वो यहाँ आप संभव करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे साथी हमारे बीच दिख रहे हैं और सारे के सारे ड्रीमर लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों का एसआई आया हुआ है। तो मतलब लाइफ में जो चीज़ें आप करना चाहते थे, शायद वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए और इस वाव प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप पहुँचना चाहते हैं। तो मैं आपको बोलूँ, ये 100% आप सही रास्ते पे हैं, एक सही प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म आपको वो मंज़िल दे सकती है, जो आपको और कोई क्षेत्र नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ मेरी जर्नी के विषय में थोड़ी-सी बात करता हूँ। अ, मेरा जो जन्म है, छत्तीसगढ़ का एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम है ककनार करके, ये बस्तर जिले में आता है। और बस्तर का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की मतलब रूह काँप जाती है। हम लोग जैसे भी रायपुर कभी जाना होता है, तो आप कहाँ से आए हैं? बस्तर से आए हैं, तो लोग बड़े मतलब अजीब तरीके से हमको देखते हैं। तो आज वहाँ पर पैदाइशी हुई थी और गाँव के बच्चों को आप देखिए, गाँव के जो बच्चे होते हैं जिनके एक अंडरवियर में घूम रहे होते हैं, पूरा धूल से सने हुए होते हैं। आप उनकी एड़ियों को देखेंगे तो एड़ियों से खून निकल रहे होते हैं, ब्लड आ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति, एक अंडरवियर को आदमी वो हफ़्ते 10 दिन, 12 दिन पहन रहा होता है। उसके पास ना बनियान है, ना शर्ट है, एक अंडरवियर है बस, ऐसी स्थिति है। अगर ऐसा कोई बच्चा गाँव में दिखे, तो समझ लीजिए कि वो मैं था। और ऐसे बहुत सारे साथी हमारे बीच हो सकते हैं जो इस परिस्थिति से गुज़रे होंगे। पढ़ाई-लिखाई की अगर बात करें तो कोई पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं। घरवाले को मालूम भी नहीं था कि हमारे बच्चों को स्कूल भी भेजना है। एक दिन कहीं गाँव के अंदर गए हुए थे, मम्मी, मेरी छोटी बहन, 3 लोग। तो एक लड़के ने कहा कि चलो आज स्कूल जाते हैं और मैं तुरंत तैयार हो गया और घरवाले, मम्मी बोली ठीक है अच्छा लग रहा है तो जाओ। तो स्थिति ऐसा था और फिर उस दिन से स्कूल जाना शुरू हुआ। पहली क्लास जब गया तो मुझे मालूम है कि मैं कैसे होके गया था। खाली अंडरवियर के साथ गया था और तब से स्कूल की शुरुआत हुई। और घर में स्थिति, स्कूल जाओ भी तो अच्छा है, स्कूल नहीं भी जाओ भी तो अच्छा, ये कंडीशन था। और उस ऐसा एक वो दौर था जिसमें हमको खाने-पीने के लिए मतलब राशन उपलब्ध नहीं होते थे। कोई राशन की दुकान उस समय होती नहीं थी। खुद मेहनत करना है और खुद कमा के लाना है और खुद बना के खाना है, ऐसा स्थिति था वो दौर। लगभग मैं बरा बताऊँ लगभग 85-86 के आस-पास की बात है। तो ऐसा दौर था, काफ़ी बड़ी-बड़ी मुश्किलें आई, खाने के लिए घर में कुछ होता नहीं था और मेहनत करने हम लोग दूसरे के घर में काम करने जाते थे और फिर वहाँ से जो कुछ भी मिलता था उसको लाके फिर बना के खाना है, ये ऐसा स्थिति था पढ़ाई के समय। और पढ़ाई का दौर चलता गया, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक पहुँचे। लेकिन पहली से लेकर 12वीं तक का दौर बहुत कठिन था। आपको मैं बताऊँ 12वीं तक, 10वीं तक हमने स्लीपर भी नहीं पहना और स्लीपर खरीदने का भी हिम्मत नहीं था। और
साइकिल भी हमारे पास नहीं था, घर में था, ना हमारे परिवार में किसी के पास नहीं था। तो 10वीं तक की पूरी पढ़ाई हम लोगों ने पैदल-पैदल की। 10वीं की पढ़ाई करने के लिए करीब गाँव से 8 किलोमीटर पैदल जाना रहता था। तो ये 2 साल तक चला, 9वीं और 10वीं। 8वीं में भी मतलब पहले से 10वीं तक पैदल यात्रा करके हम लोगों ने पढ़ाई की थी। और 11वीं पढ़ने जगदलपुर आया मैं। जगदलपुर हमारे गाँव से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और 8वीं क्लास में एक प्रतिभान परीक्षा होता था और गलती से टीचर ने कहा था कि परीक्षा दे के देखो, अगर कुछ होता है तो अच्छा होगा। तो परीक्षा मैंने दी थी और लक अच्छा था, लग रहा है उससे पास हो गया और कुछ स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ जब 11वीं क्लास में गया। तो 10वीं पास हुआ था, तो 11वीं क्लास में जैसे गया तो वो पैसे मिले तो एक सेकंड हैंड साइकिल हम लोगों ने खरीदा। तो उससे आना-जाना शुरू हुआ 20 किलोमीटर का, सुबह आना है, शाम को वापस घर जाना है। तो ये लगातार 12वीं तक चला। और 10वीं तक हम लोगों ने हाफ पैंट में पढ़ाई की और शर्ट उस समय हम लोग खरीद पाते थे, ऊपर का जो शर्ट होता था वो ₹10 का आता था और नीचे का हाफ पैंट है तो वो सालों-साल चलते थे। कॉपी पुस्तक की बात है, कभी हम लोग तो पुस्तक खरीद ही नहीं पाए और कॉपियाँ जो होती थी दूसरे के सीनियर से हम लोग माँगते थे और जितना उसके कॉपी में बचा हुआ है लिखने के बाद, तो उसको अलग-अलग फाड़ लेते थे और सुई धागा से सिलाई करके कॉपी तैयार करते थे। ऐसा उस समय का कंडीशन था। तो कॉपी पुस्तक लेना बहुत कठिन है, समस्या में बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही 8वीं पहुँचे, 8वीं से 9वीं 10वीं तक बहुत कठिन समय और गुज़रा मेरा। तो हमारे मम्मी-पापा कहीं और काम करने चले गए, दूसरे क्षेत्र में और मैं यहाँ पे एक हमारी बुआ रहती थी, वो काफ़ी ऐज उनका हो चुका था, तो उनके साथ हम लोग रहते थे। तो कई समय ऐसे आया, 1-1, 2-2 रात हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको गाँव से जगदलपुर 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर हम लोग लकड़ी के गट्ठे को बेचने लाते थे, गाँव के कुछ लोगों के साथ। मैं उस समय 8वीं, 9वीं, 10वीं के जो समय था, अब सोचिए 8वीं, 10वीं के लोग के जो बच्चे होते हैं, उनका क्या एज ग्रुप होगा। तो वहाँ से हम लोग कंधे में उठा के लाते थे और बेचने के बाद मुझे अच्छे से याद है, उसको बेचने के बाद हमें 18 या ₹20 सिर्फ़ मिलते थे। तो उस 18-20 से चावल हम लोग खरीद के ले जाते थे। चावल में भी जो टुकड़ा वाला चावल होता है जिसको कनकी बोलते हैं, वो खरीद के ले जाते थे और उसके बाद फिर बना के खाते थे। तो ये ना 8वीं से 10वीं तक का स्थिति बहुत ही खराब था। फिर उसमें आपको बताऊँ 10वीं तक हम लोगों ने स्लीपर के विषय में मतलब सोच तो सकते थे, लेकिन खरीदना बहुत कठिन था। और इत्तेफ़ाक से जैसे मैं 10वीं पास हुआ, उस समय भी मैंने स्लीपर नहीं खरीदा। मेरे घर में पता नहीं कौन आदमी एक सेकंड हैंड स्लीपर छोड़ के गया और उस स्लीपर को मैं 11वीं और 12वीं तक पहना हूँ और बाद में वो लेने ही नहीं आया, पता नहीं किसका था। तो 11वीं-12वीं 2 साल तक वो स्लीपर चला। स्कूल जाते समय स्लीपर पहन के जाना है, अब जब वापस घर आना है तो स्लीपर को निकाल के धो-धा के रख देना है और फिर जब स्कूल जाना है तब पहनना है, स्थिति ऐसा हो गया था। और 12वीं तक हम लोगों ने ₹10 के शर्ट से ही काम चलाया, जो रोड में मिलते थे। ₹10 में हम लोग खरीद लेते थे, वो भी पुराने टाइप के होते थे, तो उसी से पूरा चला। और धीरे-धीरे स्थिति कुछ अच्छा होने की स्थिति हम लोगों ने सोचा। अ, जैसे ही मेरा 12वीं क्लियर हुआ था, 1 साल बाद मुझे शिक्षाकर्मी की नौकरी मिली 98 में, 1998 में। और 1998 में फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आएगा, अभी जॉब लगा है। तो जॉब में भी स्थिति ऐसी बनी कि 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने होते थे, सैलरी आते नहीं थे और भी कठिन परिस्थिति होती थी। हम लोगों ने जैसे ही जॉब लगा, मैं एक नया साइकिल खरीदा और नया साइकिल भी मैंने किस्त में लिया था और किस्त भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। जो आदमी साइकिल दिया था, वो घर में पैसा लेने के लिए आता था, सोच के देखिए। 98 के आसपास, 98-99 के आसपास साइकिल को हम लोगों ने किस्त में लिया था, उसके पैसे नहीं भर पा रहे थे, ऐसा कंडीशन आता था। दुकानों से हम लोग सामान लेते थे, दुकान का पैसा नहीं दे पाते थे और दुकान से छुप के जाना पड़ता था। फिर थोड़ा-सा स्थिति के थोड़ा पैसे आ गए, तो लगा चलो अब एक बाइक खरीदते हैं, तो बाइक में उस समय हीरो पुक का काफ़ी बड़ा चलन था। तो हम लोगों ने मैंने हीरो पुक खरीदा और फिर कंडीशन वैसी आ गया कि फिर सैलरी नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो हीरो पुक का मालिक है,
वो घर में पैसे लेने के लिए आते थे, किस्त लेने के लिए आते थे, और कई बार छुप जाते थे, मतलब पैसा नहीं हो पाता था तो छुपना पड़ता था। तो बहुत हल्ला-गुल्ला करके फिर वो लोग जाते थे घर वापस, और मेरी ड्यूटी मेरे गाँव से करीब 70 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ रहना शुरू किया था, और वो लोग वहाँ पे भी पहुँच गए। एक दिन मैं घर के मतलब जिस रूम में रहता था, लुंगी पहना हुआ था और ऊपर बनियान पहना हुआ था, और उसी समय वो लोग आ गए, तो मैं बाजू से निकल के भाग गया था कि अब क्या होगा? तो वो लोग रात तक रहे, लेकिन रात तक मैं दूसरे घर में था, फिर बाद में आया और फिर सोया हूँ। तो स्थिति था पैसे के मामले में। फिर धीरे-धीरे ये लगातार ऐसे ही चलता रहा। फिर 98 के आसपास या 2000 के आसपास मुझे एमवे कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा, एमवे इंडिया, उस पर काम करने का मौका मिला। वो भी किसी और ने पैसे लगाए, तो मैं काम करना शुरू किया था। सैलरी आता नहीं था, तो ₹42 की किट होती थी, तो सर ने ₹42 दे दिए, कि प्राचार्य थे। फिर धीरे-धीरे करके हमने लौटाया था, और इधर चलने-फिरने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो काम करना भी बहुत मुश्किल था। सिटी में जहाँ रहता था, वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर हो जाता था, तो वहाँ आके काम करना बड़ा मुश्किल था, और कोई परिचित के लोग ही नहीं थे। गाँव में बस घूमते-फिरते हम थे, और कोई सर्कल भी नहीं था, तो किसी से बात करें। तो ये काम भी चलता रहा, फिर भी और कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की ऐसी कोई चीज़ें आई नहीं। एमवे का काफ़ी दबदबा था उस समय, तो थोड़ा फ़क्र होता था कि एक बढ़िया कंपनी में है, लेकिन इधर खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, खरीद भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस चल रहा है। तो फिर धीरे से हम लोगों ने इस पे मेहनत करता रहा, फिर 90 मतलब 2000 में मैंने एमबीए शुरू किया था, और 2010 में एक ऐसा दौर आया कि मैं उस पे सिल्वर हो गया। 2010 में सिल्वर हो गया था, और उसके 3 महीने बाद मैं गोल्ड भी हो गया, और उसके बाद मेरी शादी हो गई 2010 में, लव मैरिज थी, 2011 में। तो उस समय फिर फैमिली आ गई, तो बड़ा दिक्कत हो गया कि वाइफ को समझाना फिर कठिन हो गया कि एक ऐसा एमबीए है जिसको करना है। ये चीज़ें होती गई। फिर बड़ा घर से निकलना, शाम को जाना, ये मतलब मीटिंग अटेंड करना बहुत कठिन हो गया। तो धीरे-धीरे वाइफ को समझाते-समझाते भी लंबा टाइम लग गया। फिर धीरे-धीरे लाइन में आई, लेकिन कोई पैसे आ नहीं रहे हैं। तो फिर बड़ा डिप्रेशन टाइप का स्थिति आ गया। फिर धीरे चलते-चलते 2013 में सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई 2013 में। तो थोड़ा स्थिति अच्छा होगा, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि अब शायद कुछ हम कर पाएँगे। लेकिन पुराने जो इतने सारे लोन थे, मैं तो छोटा-छोटा कुछ-कुछ बताया आपको, इतने सारे लोन थे कि कोई हिसाब ही नहीं है जिसका, यहाँ पैसा, वहाँ पैसा। घर में भी रहो तो मतलब दिल का धड़कन हमेशा बढ़े रहता था कि कौन कब आ जाए, कौन पैसा माँग ले, ऐसा स्थिति बना रहता था। तो वाइफ़ के साथ है, 2 लोग हैं, तो उसमें मैं अकेला तो झेल सकता था, लेकिन वाइफ़ भी है, तो वहाँ आप सोच सकते हैं कि स्थिति कैसा होता है अगर कोई आदमी पैसा माँगने के लिए आ जाए। तो ये परिस्थितियाँ चलती रहीं। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, ये टेंशन से लगा रहा। 2013 की बात हम लोग कर रहे थे, तो 2013 में पुनरीक्षित वेतनमान एक लगा था, जिसमें कुछ उम्मीद थी कि अच्छा हम कर पाएँगे। लेकिन 2013 में जैसे ही मैं अच्छा वेतन मिलने का थोड़ा 30,000 के आसपास मिलता था उस समय, मतलब पहला वेतन आना शुरू हुआ, और जैसा वेतन मिला, मैं मरीज हो गया। मरीज भी ऐसा मरीज हो गया कि बीपी का शुरुआत हुआ, ब्लड प्रेशर का। टेंशन, आप सच सुनते कैसा टेंशन वैसे झेल रहा था मैं। तो बीपी की शुरुआत हुई। अब बीपी जब हुआ, तो आजू-बाजू 2-4 लोगों को मैंने देखा कि मेरे जो सर्कल हैं, उन लोगों की सिर्फ़ बीपी के कारण बहुत सारे लोगों की किडनी फ़ेल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की किडनी फ़ेल हो गए, डायलिसिस पे चले गए, और लास्ट में 5-6 महीने बाद वो ऊपर सिधार भी गए। तो ये परिस्थितियाँ हुई, वो देख-देख के तो मेरा अंदर से रूह काँप जाता था, स्थिति ऐसा था। और ये चलता रहा, गोली-दवाई से चलता रहा। फिर 2017-18 के आसपास स्थिति इतनी खराब हो गई, और बेड से उठना-बैठना बंद हो गया मेरा। बेड से उठना-बैठना बंद हो गया, बेड से मैं खुद से पलट नहीं पाता था, बेड से मैं उठ नहीं पाता था, सोफ़ा में बैठूँ तो उठ नहीं पाता था। बाइक को मैं चला नहीं सकता था, स्कूटी चला नहीं सकता था, मतलब कुछ भी चलाने की स्थिति में नहीं था। होता क्या था, मैं कुछ चीज़ को उठा दूँ या थोड़ा-सा झटके से अचानक झुक जाऊँ या कुछ भारी उठा दूँ, तो कमर मेरा पकड़ लेता था एक साइड, 90% कमर मेरा झुक जाता था, और उसको ठीक होने में कम से कम डेढ़ 2 महीने लगते थे। और ये लगातार बार-बार ऐसा हो रहा था। साल में
4 से 5 बार ऐसा हुआ और मैं एकदम हताश हो गया, मैं बाहर भी निकल नहीं सकता था, ऐसा कंडीशन में आ गया। और ये मेरा राइट हैंड, ये कंधे से लगभग 2.5 साल तक जाम था, मतलब ऊपर हाथ जाता ही नहीं था। तो जब आदमी बीमारी पे आ जाता है तो सोच सकते हैं कि उस अवस्था में वो बीमार आदमी समझ सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और बाकी लोग कोई समझ नहीं सकते हैं। 1 महीना लगभग हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती थे, मतलब भर्ती था। तो उस समय ऐसा लगा कि कोई साथ में नहीं है, और साथ है तो मैं ही अकेला हूँ, और मुझको ही खुद को ठीक होना है। आप देखेंगे कोई बीमार आदमी को यार दोस्त फ़ोन करना भी भूल जाते हैं, फ़ोन करते भी नहीं है, याद नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबको लगता है कि पैसा ना माँग ले, स्थिति ऐसा होता है। अभी भी हम लोग देखते हैं, करीब 1000 लोगों का ग्रुप हमारा है, 1000 लोगों का ग्रुप में कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो उस समय जब बात होती है कि कुछ-कुछ चंदा करना है भाई, इसको ठीक करना है, तो लोग 400, 500, 200, 300, कोई 1000 रुपया डाल दिया बोलने से बहुत बड़ी बात है। 500 से ज़्यादा कोई डालता नहीं है, और पूरा ओवरऑल देखते हैं तो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार रुपए ही होता है, और 50, 60, 70 हज़ार में किसी का कुछ इलाज होना नहीं है। तो ये ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आती है। तो में भर्ती थे, तो कोई देखने भी नहीं आता था। घर के जो 2-3, 4 लोग हैं वही बस आते थे, बाकी कोई आते नहीं थे। तो इतनी गंभीर परिस्थिति में बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। करीब लास्ट 18 के लास्ट में अ, करीब 7 से 8 महीना मैं सो भी नहीं पाया था। दिन में भी नींद नहीं आना है, रात को भी नींद नहीं आना है। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, हम लोग धीरे-धीरे सर्वाइव कर पाए। जो हमारे यहाँ एक जगदलपुर में सुप्रसिद्ध डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर आरबीपी गुप्ता सर के यहाँ मैं हमेशा बीच-बीच में जाते ही रहता था। या तो कभी-कभी ऐसा होता था कि हफ्ते में 4 से 5 दिन लगातार क्लिनिक जाना है। तो ये स्थिति था। साइकियाट्रिस्ट से करीब 3 से 4 बार बात हुआ था, मनोचिकित्सक जो होता है। तो ये भी स्थिति थी, जो अपनी मैडम की सहेली थी, तो उससे बात भी हुआ था कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिर कर्मा आगे बढ़ता गया, धीरे-धीरे ये समय निकलता गया। बस बीमारी में हम जुझे पड़े हुए थे, और 1 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस इधर-उधर से कराया, वो करने वाले भी नहीं थे इंश्योरेंस वाले, कि मैं जाऊँगा तो कम से कम 1 करोड़ घरवाले को मिलेगा, ये परिस्थिति था। और मैं उस समय देख रहा था कि हर मेरे जो दोस्त थे बीपी के पेशेंट, उसको किडनी का प्रॉब्लम आ रहा था, किडनी फेल हो रहा था। मेरे 3-4 दोस्त का ऐसा हो चुका था। तो वो किडनी प्रॉब्लम के चक्कर में मैं वो भी एक टेंशन में था, और उस समय कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगते थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। मैं वहाँ तक सोच रहा था कि अगर मेरा किडनी खराब हो गया, तो किडनी हम कहाँ से लाएँगे? पैसे तो है ही नहीं। तो मेरी जो वाइफ़ है निहारिका, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक किडनी दे दूँगी अगर आपका किडनी खराब हो गया। तो उस समय अंदर से अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि किडनी मेरा खराब हो। एक ऐसा विकट परिस्थिति था उस समय, तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने जुगाड़ लगाया कि स्टार हेल्थ एक इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें इंश्योरेंस कराया जाए। मेरा ही जो दोस्त है, उन्होंने स्टार हेल्थ में इंश्योरेंस कराया, करीब 20 लाख का पॉलिसी उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन उन्होंने भी कहा कि अभी जो बीमारी है उसको कवर नहीं करता है, 3 साल बाद कवर करेगा, ये कहा। तो चलो भाई 3 साल तक रहेंगे तो शायद काम आ जाएगा। मैं गिनती लगा रहा था कि मैं कम से कम 10 साल जी पाऊँ, कम से कम 15 साल जी पाऊँ। ये मतलब मैं जी सकता हूँ कि नहीं, ये स्थिति अंदर में चल रहा था। तो 2013 में एक अच्छा गुड न्यूज़ आया कि एक बालक अपने यहाँ पैदा हुआ, और मैं ये सोचता रहा उस समय कि कम से कम बालक का शादी तक भी मैं ज़िंदा रह पाऊँ, स्थिति ऐसा था। तो ये लंबी प्रक्रिया थी, और धीरे-धीरे 2019 लास्ट में एक मेरा दोस्त है, नृपेंद्र सिंह ठाकुर करके, वो साथ में जॉब करते थे, वो मेरे से जूनियर हैं। तो उन्होंने कहा, "सर एक मशीन है, कैंसर पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको एक बार ट्राई करें?" वो पानी का मशीन है, लोग लाइन लगा के पानी पीते हैं, उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा, "ठीक है, देखते हैं।" लेकिन मेरे अंदर में चलने लगा, यार मैं पानी तो कब से पी रहा हूँ, क्या पानी से मैं ठीक हो सकता हूँ क्या? वो 2-3 महीने फिर वैसे निकल गए। फिर 3-4 महीने के बाद फिर से वापस आया, "सर एक बार ट्राई तो करते हैं।" फिर हम लोग ने गया, डेमो देखा, डेमो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया डेमो। लेकिन एक आदमी वहाँ पे पानी लेने आया था, उसने कहा कि, "सर
डेमो तो आपने देखा, अब 2-4 दिन पानी पी के देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप शायद सोच सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसकी बात मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा जिन्होंने मुझे डेमो दिखाया था, वो डेमो दिखाने वाले हैं एसके नाग जी हैं, वो अभी 682 हैं, अभी डेस 2 जा रहे हैं। उस समय वो 5 के रैंक पे थे। तो उन्होंने दिखाया, मेरी स्थिति मतलब समझने लायक भी नहीं थी। तो उनको मैंने कहा सर मैं 2-4 दिन में पानी पीता हूँ, उनको मैंने कहा। तो ठीक है पानी पीजिए। तो 3 से 4 दिन मैंने पानी पिया था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन होगा, पानी पिया था। मेरे बॉडी में अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत परिवर्तन आया था। आज मैं बताता हूँ तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता है। जो मैं 90% झुका हुआ था, 90% सीधा हो गया, सिर्फ़ 4 से 5 दिन में। जो आदमी स्कूटी चला नहीं सकता था, वो स्कूटी लेकर 5वें दिन में पानी लेने गया था। मतलब मैं गया था पानी लेने और लगातार पानी पीना शुरू हो गया। मेरे अंदर अद्भुत एनर्जी थी, इतना एक्साइटमेंट। लोगों को मैंने बताना शुरू किया, सिर्फ़ फ़ोन से बताया कि भई ऐसा-ऐसा मैं पानी पी रहा हूँ, गज़ब का रिज़ल्ट आया है, कॉन्स्टिपेशन में अद्भुत रिज़ल्ट आया है, पाचन बहुत बढ़िया हो रहा है, एनर्जी बहुत बढ़िया है, मैं 90% सीधा हो गया। तो ये चीज़ें मैं 2-4 लाइन बताता था, बहुत ज़्यादा बताता नहीं था, एक्साइटमेंट इतना भरा पड़ा था मेरे अंदर। तो लोग सुने और कुछ लोगों ने पानी पीना भी शुरू किया उस समय। एसके नाग जी जगदलपुर में एक व्यक्ति होते थे जो डेमो दिखाने के लिए और डेमो दिखाने के लिए मैं उनको बुलाता था तो उनके पास कई बार समय नहीं होता था, तो ये भी समस्या होती थी कि यार मैं लोगों को कैसे बताऊँ? लेकिन 2, 4, 5 लोगों को बुलाते गया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्थिति ऐसा हुआ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लोगों की मतलब मशीन लेना लोगों ने शुरू किया। मशीन लेना लोगों ने शुरू किया और स्थिति ऐसी हो गई, नवंबर नवंबर में मेरे पास मशीन आया, सितंबर 2019 नवंबर को मेरे पास मशीन आया। दिसंबर में करीब-करीब अक्टूबर से मैं प्रोसेस में था। लगभग उस समय मशीन आने में काफ़ी टाइम लगते थे, करीब 1 महीना का शायद मेरे पास मतलब मशीन आने में टाइम लग गया था। तो नवंबर में मेरे पास मशीन इंस्टॉलेशन हुई, तो उसके बाद ये प्रक्रिया जहाँ से मैं पानी पीता था, वहाँ से लोगों को पानी पिलाना शुरू किया और लास्ट में देखता हूँ कि दिसंबर 2019 नवंबर में मेरे पास मशीन आ गई, दिसंबर 2019 में 5 मशीन लग चुका था, 5 मशीन। फिर हमने देखा ये एक्साइटमेंट मेरा और भी तेज़ी से बढ़ने लगा कि भई पैसे भी आते हैं। स्थिति 2000 अ, 20 के बाद 2021 जनवरी को फिर से 5 मशीन लगा। फरवरी में 10 मशीन लगा था और मार्च में 10 मशीन लगा था। 2020 सॉरी 2020 में और 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो तब तक मेरे पास करीब-करीब 30 मशीन के आस-पास मैं फ़ोन चला गया था और लॉकडाउन हुआ, कोविड आ गया तो पूरा काम बंद हो गया। टोटली काम बंद हो गया। कुछ भी हम लोग नहीं कर पाए। ये जैसे ज़ूम अभी चल रहा है, इसकी भी हमको आइडिया ज़्यादा नहीं था कि लोगों को ऐसे कनेक्टिविटी करते हैं, ये सब बातें नहीं थी। तो ये 2022 तक लगभग हमारा काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही कोविड लास्ट हुआ, उस समय 6 भी डिक्लेयर हो गया और उसके बाद हम लोगों ने करीब-करीब अभी डेढ़ साल 2 साल के आस-पास हो रहा है जिसमें हम लोगों ने भी काम किया है और अभी बहुत जल्दी 62 के लायक से तो ऊपर मशीन हो चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा आगे-पीछे हो गया था, तो 62 अभी बहुत जल्दी पहुँच जाएँगे। अभी मेरी देखेंगे तो 3 लाइन 5 पे है, 3 लाइन 5 पे है और कभी जब मैं मशीन ले रहा था, तो उस समय सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें काम भी कर पाऊँगा। स्थिति ऐसा बना। आज हम लोग देखते हैं तो मेरी वाइफ़ का लेग है, वो 5 पे है, नेहा की और एक लेग है कोड़ोपी साहब की, वो मेरी फर्स्ट बने हैं, कैलाश कोड़ोपी जी हैं, वो 5 पे है और नृपेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं। नृपेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, वो भी 5 पे है अभी और उनका अभी 99 मशीन हो चुका है। अभी शंखनाद 4 में आपको 6 से होकर वो नज़र आएँगे। तो ये कारवां ऐसा बढ़ता गया
अगर मैं आपको बताऊं, 1A कंपलसरी है, 2 1A मेरे है। 2A में 2 लाइन है, मैंने 2 लोगों को डाला था 2A में। 3A में 2 लोगों को डाला था, 3A में 2 लोगों को। 4A में वाइफ का लाइन है, और 5A में ओपन नहीं किया था, लेकिन आप सभी अभी करें, बहुत अच्छा रहेगा। और 6A में मैंने अभी 2 लाइन डाला है। तो इस तरह से करीब करीब 7 से 8 लाइन मेरा ओपन है। और 7 से 8 लाइन में अभी 3 जो लाइन है, 3 लेग है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी काफी बढ़िया एक्टिविटी है। तो हर मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में हमारे लोग जा रहे हैं। और अभी लास्ट में शंखनाद 3 इंदौर में जो हम लोग गए थे, वहां पे मेरे ग्रुप से 2 बसेस गई थी जगदलपुर से। और जगदलपुर से इंदौर की दूरी देखेंगे तो करीब 1000 से 1100 किलोमीटर है, और 2 बस हम लोग यहाँ से गए थे। और अलग से फ्लाइट से अलग अलग तरीके से लोग भी वहां पे पहुंचे थे, करीब 70 लोग गए थे इंदौर में प्रोग्राम में। तो उसका भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब लोग वहां से आए। अभी हम लोग देख रहे हैं, लगातार जगदलपुर में हम लोगों ने नवंबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था वाई के प्रधान सर का, काफी बड़ा परिवर्तन आया। अभी हम लोगों ने मलकानगिरी एरिया में काफी बड़ा, करीब 300 लोगों का एक प्रोग्राम किए थे, बहुत गजब का रिजल्ट वहां पे दिखा। तो हम लोग देख रहे हैं, अभी तोंगपाल एरिया में एक प्रोग्राम किए थे, करीब 150 लोगों का वहां पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। तो वहां पे भी काफी बढ़िया माहौल बना हुआ है। तो प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम अगर हम लोग करते हैं तो ये दिखता है कि आप सफल हो रहे हैं। मेन काम जो है इस बिजनेस में, अगर मैं आपको बोलूं, जितना प्रोग्राम करेंगे, जितना प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार में लोगों को अटेंड करवाएंगे, उतना काम बड़ा होगा। काम वही है, मीटिंग सेमिनार जाना है, लोगों को ले जाना है। तो ये इससे आसान काम और कुछ है नहीं। अगर इतना भी काम हम नहीं कर सकते, तो जो हम लोगों ने बात किया था कि हम सफल होंगे, हमारे सपने बड़े हैं, अपने जनरेशन में कुछ और कर पाएंगे, तो ये भूल जाइए। तो काम जरूरी है, एक छोटा सा काम है लोगों को वहां तक पहुंचाना। अगर ये काम हम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वो बड़े बड़े प्रोग्राम में होते हैं। और कोई भी नया आदमी जाता है, उस प्रोग्राम को देखता है, तो लगता है भाई यहाँ कुछ अलग चीज है। और आप सब जानते हैं, एनर्जिक जो है आज दुनिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग में है, टॉप डायरेक्ट सेलिंग में है, इसके आगे पीछे कोई है भी नहीं। और पैसे की भरमार है। तो मैं आपको बताऊं, फिर मैंने जो हीरोपुक लिया था, उसके बाद बड़े मुश्किल से उसका किस्त विस्त चुकाए। उसके बाद एक गाड़ी और लिया था, बाइक। उसके बाद हम लोगों ने 2013 के बाद एक कार की प्लानिंग की थी। तो बड़ी मुश्किल से ग्रैंड i10 मैं ले पाया था, 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके। वो गाड़ी को मैंने करीब 7 साल चलाया। और 2019 में जब एलएजी की शुरुआत हुई, और मैंने 2021 में अल्कजार खरीदी। अल्कजार का रेट आप पता कर लेंगे। और वो अभी भी है मेरे पास, करीब 3.5 साल हो गई है गाड़ी की। और बड़ा प्राउड फील होता है कि हमने कुछ किया है। एनर्जी नहीं होता तो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। आपको यकीन दिलाऊं, मैं जॉब के हिसाब किताब में था सैलरी का, कि ये सैलरी कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसा करेंगे। इतने सैलरी में ये सब हिसाब कर करके बैठे थे कि इसके बाद कुछ करने तो होगा नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन एनर्जी आया तो एक अद्भुत एनर्जी और मैजिक आ गया, और ये चीजें होने लगी। और आज ऐसा फील नहीं होता है कि मैं कोई बीमार आदमी था। तो आज भी देर रात तक सोया तो थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन हर समय हम डेमो प्लान में लगे रहते हैं, हर समय डेमो प्लान में लगे रहते हैं। शाम को भी मैं गया था। हाँ, अभी का दौर एक ऐसा आ रहा है, मैं आपको बताऊं, शाम को मेरा 5 बजे एक डेमो फिक्स था, तो कल शाम को 5 बजे एक डेमो पे गया। डेमो करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। उससे पहले एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था कि उन्होंने कहा हेलो। हाँ हाँ, मैं फिर बोला गुड इवनिंग। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक मशीन लेना है 7 प्लेट वाला। ये फोन आया, सोचिए, उनका फोन आया कि 7 प्लेट वाला एक मशीन लेना है, तो आप शाम को एक बार आइए। तो डेमो करते करते करीब 7 बज गया, उनको मैं करीब 6:30 का टाइम बताया था। तो 6:30 बजे वापस वो फोन किए कि आप कैसे नहीं आ रहे हो। तो फिर मैं डेमो खत्म हुआ था करीब 7 सवा 7 बजे, तो फिर मैं उनको रिटर्न कॉल किया, सर बस डेमो में था, बस आ रहा हूँ। तो फिर 7:30 के बाद उनके यहाँ गया, और वहाँ पे SD 501 फाइनल हो गया।
तो स्थितियां ऐसी भी आ रही हैं। मतलब वो कुछ दौर अलग था जहां हम बता बता के घूम रहे थे और लोग आते ही नहीं थे, लेकिन आज स्थिति ऐसा भी है। तो सिचुएशन आप देखिए, कहाँ गांव की कहानी है, कहाँ अभी की कहानी है। अभी मैं बताऊं तो मैं अभी सिटी में रहता हूँ, जगदलपुर में। और यहाँ पे जो रेंट पे हूँ, घर पे रेंट पे है, और 11,500 रुपये का रेंट मैं अभी पे करता हूँ। और अभी हमारी घर भी बन रही है, जिसमें करीब करीब 70 लाख के आसपास इन्वेस्ट हो रहा है। और काफ़ी कुछ हो गया है, मेरे ख्याल से 7-8 महीने में वो भी रेडी हो जाएगा। 1,500 स्क्वायर फीट में 2 मंजिल का है। सॉरी, मतलब ग्राउंड और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे। तो ये परिस्थिति आ रही है, कभी हम सोच नहीं सकते थे। कभी हम साइकिल लेने के लिए सोचते थे, पैर में जूते चप्पल नहीं होते थे, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए राशन नहीं है। सोच के देखिए कौन सी मेंटेलिटी से हम लोग किस मेंटेलिटी तक पहुंचे। एमवे मेरा आखिरी नेटवर्क सोच के मैंने छोड़ दिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि करने के लायक नहीं हूँ, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही एनर्जी की एंट्री हुई, जैसे ही एनर्जी की एंट्री हुई, एनर्जी भी आया, मैजिक भी हुआ, हेल्थ भी हुआ, वेल्थ भी हुआ। और अभी जो चीजें होने जा रही हैं वो बिल्कुल सोच से परे है। जो कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो चीजें अभी हो रही है। काम मैं कहीं और कर रहा होता हूँ, कहीं और से रिजल्ट आ रहा होता है। और अभी लेटेस्ट में मैं गया था वहाँ, अभी रायपुर में 5 एंड अबव का प्रोग्राम था, वहाँ पे गए हुए थे। हमारे बहुत सारे 5 पे अबव लीडर होंगे जो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ था एक व्यक्ति था, काफी दिन से करीब लाख रुपए डाल के रखा हुआ था। और उस समय उसका फोन आता है, सर मेरा कंप्लीट करते हैं आज। तो कंप्लीट किए और वो मेरा फौरी लाइन में गया। और जैसे तुरंत लॉग इन हो गया, उसको मैं फिर केवाईसी वगैरह कर दिया। तो देखता है 52,000 मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय। शिक्षे के बाद तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, आप देखते हैं। हाँ बिल्कुल, सर ने कहा कि रिजेक्शन फेस अब खत्म हो चुका है, हो ही गया है। अब 2,78,000, 3,43,000, 3,97,000 रुपए कोई मायने अभी नहीं रख रहा है। हेल्थ के आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, एक चलचित्र मंडल जी हैं। चलचित्र मंडल जी हैं, उन्होंने 2 SD 501 खरीद के रखा है। 2 SD 501, एक डेमो के लिए, एक घर के लिए। और तीसरी बात बताऊं, अपनी बेटी की शादी में, अभी इसी महीने रिसेंटली उनकी शादी हुई है। और अपनी बेटी की शादी में उन्होंने सुपर 501 दिया है। सुपर 501 उड़ीसा में 4 लाख की मशीन पड़ती है। और वो अभी 4A के लीडर हैं। तो अद्भुत अद्भुत चीजें हो रही हैं, क्या क्या चमत्कार हो रहा है जो करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, बस इस पे हम सबको टिके रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो अद्भुत अद्भुत चीजें होने वाली है यहाँ पे। ऐसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में मैं बोल सकता हूँ कि वाओ जैसा प्लेटफॉर्म हमको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको जो लीडर्स दिख रहे हैं, बहुत ही हम्बल लोग हैं। मेरे भी जितने भी अपलाइन हैं, मेरे जो डाउनलाइन हैं, यहाँ पे मेरे अगर डाउनलाइन में बताऊं तो खुद मेरी वाइफ है निहारिका कश्यप जी। और काफी 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 उनका सपोर्ट रहता है। हाँ, एक गुड न्यूज और मैं बताता हूँ। 11 साल बाद अपने यहाँ एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, 11 साल बाद। तो आप लोग बधाई भी दे सकते हैं। तो 60 सर के कुछ नुस्खे थे, उनको कुछ फॉलो किया गया, कुछ डाइट में कंट्रोल किया गया, तब जाके ये हुआ है। खुद वाइफ कुछ कुछ तकलीफ में थी, इसलिए कंसीव करना कठिन हो रहा था। हमने कई बार डॉक्टर के पास इधर उधर जड़ी बूटी बहुत सारे ट्राई किए थे, लेकिन नहीं हुए थे। बाकी कुछ नहीं किया। आप अगर बोलेंगे, सफेद तिल है, कद्दू है, आपका अलसी है, ये 3-4 जो बीज है उसको हम लोगों ने ट्राई किया था, और बहुत गजब का रिजल्ट आया। 11 साल बाद हेल्दी बच्ची हमारे घर पर आई हुई है। अभी करीब 3.5 महीने की हुई है। तो और अभी मेरी एज करीब 45 ईयर्स की है। तो ये भी मेरे लिए चमत्कार हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है, और निश्चित रूप से लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। और हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे बहुत ही अच्छे हम्बल लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोग बात को सुनते हैं।
और मैं आपको एक बता दूं कि जो भी हम लेवल पे हैं या जितना भी 2 लोग 4 लोग 10 लोगों का ग्रुप है, सभी के संपर्क में रहें, सबके कांटेक्ट में रहें, जो भी दिक्कतें आती है लोगों की सेवा करते जाएं, तो कारवां आपसे जुड़ता 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 हुआ जाता है और एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं उनको सहेज के रखें, अच्छे से बात करें, फैमिली रिलेशन बनने शुरू हो जाए, बहुत अच्छा व्यवहार उनके साथ रहे, बिल्कुल किसी तरह की गलत चीज़ उनके साथ नहीं करें, चाहे पैसे के मामले में हो या रिश्तेदारी के संबंध में हो, या ऐसा नहीं हो कि आप फ़ोन बंद कर दिए, उठाना बंद कर दिए, मशीन देने के बाद, ये चीज़ें ना हो, लगातार संपर्क में रहें और अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमी हमारे ही अंदर है और हम कर नहीं पा रहे हैं। वाओ अकेडमी इतना सपोर्ट कर रही है, साठे सर के नुस्खे इतने सारे भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, सिर्फ़ धनिया पत्ता हो गया, ग्रीन जूस हो गया, रेड जूस हो गया, इन्हीं चीज़ों से एक बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। जब हम लोग आए तो ये चीज़ें थी भी नहीं, लेकिन सिर्फ़ पानी से ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी और आज तरह-तरह की अच्छी-अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। हम लोग कैंसर तक को भी विजय पा रहे हैं। डायबिटीज़ है, बीपी है, ये किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन सही यूज़ करें और लोग यूज़ नहीं करते हैं तो कंप्लेंट आता है और कोई अगर सीखने के लिए तैयार है, तो काम हो जाएगा और जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल काम नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर साहब आए हुए थे, कितने बिज़ी पर्सन हैं, कितने बिज़ी पर्सन, 70 से 80 ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन महीने में करते हैं, मैंने सुना है। और वो कहे कि आज मैं अगर ज़ूम में टाइम निकाल के आया हूँ, तो हो सकता है एक व्यक्ति की जान चली जाए। उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने ज़ूम में सुना था। तो वो बिज़ी पर्सन, उन्होंने कहा साल भर के अंदर मेरे ख्याल से 10 से 11 महीने के अंदर वो सिक से हुए हैं। कोटा राजस्थान के 10 से 11 महीने के अंदर वो सिक से हुए हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज देने वो बिज़ी व्यक्ति हमारे बीच आ रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 घंटा कुछ काम नहीं करें तो किसी की जान नहीं जाने वाली है, हम वैसे बिज़ी व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन वो एक ऐसे बिज़ी व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति समय निकाल के सिक से जा सकता है। वो व्यक्ति इंदौर के प्रोग्राम में आ सकते हैं, वो व्यक्ति स्पेशली रायपुर के प्रोग्राम में आ रहे हैं शंखनाद 4 में। तो वो व्यक्ति आ सकते हैं, तो हम तो जा ही सकते हैं, हम लोगों को ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। इंदौर में जब आए थे वो सिक से नहीं थे और उन्होंने कमिटमेंट करके आया था कि अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें सिक से होकर आऊँगा और वो सिक से हो गए। तो ऐसे ऐसे शख्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नोबेल प्राइज़ विनर व्यक्ति है, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति है, एक गाँव का व्यक्ति है, एक एकदम लोअर क्लास का व्यक्ति है, मतलब हर एक कैटेगरी के लोग यहाँ पर हैं और हेल्थ और वेल्थ दोनों प्राप्त कर रहे हैं। तो समय यहाँ पे 7:52 हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि 1-2 बातें हम लोग लोगों से करेंगे और क्वेश्चन आज स्पेशली रहेगा इन्विटेशन का कि आप लोगों को बुलाते कैसे हैं? तो इस पर हम लोग 8 से 10 मिनट या 15 मिनट आप जब तक बोले इसको हम लोग बात करेंगे कि लोगों को इन्विटेशन कैसे दिया जाए। तो इसमें हम आपस में बात करेंगे और हमारे पास बहुत सारे लीडर्स भी हैं, बहुत सारे नए लोग भी हो सकते हैं। इस पर हम लोग 1-2 मिनट बात करेंगे। तो आपको बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। अगर बिना फैमिली के सपोर्ट के अब आगे जा रहे हैं, तो आने वाले समय में दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि जब आप मीटिंग से आएँगे, सेमिनार से आएँगे, तो कभी रात हो जाएगा, कभी आप पहुँच नहीं पाएँगे, तो आप जवाब देते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। तो फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे घर का माहौल वाइफ़ का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। इसमें जब भी मैं रात में तो जैसे हम लोग अभी रायपुर गए थे तो आना तो रात को था, लेकिन पहुँच नहीं पाए, सुबह हम लोग पहुँचे करीब 7 बजे के आस-पास। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल फैमिली होता तो हल्ला-गुल्ला चालू हो जाता, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, चीज़ें शुरू हो जाती है। तो घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और घर वाले को सपोर्ट दिलवाने के लिए आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो फैमिली से अलग होकर काम को नहीं करें, बल्कि फैमिली के साथ करें। और अभी वाइफ़ का काम रहता है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, डेमो के लिए बात करते हैं, बहुत सारा हर दिन स्टेटस डालते हैं और ऐसा भी क समय आया है कि खाली स्टेटस से कुछ लोगों ने मशीन खरीदा है, कि मैडम स्टेटस डाली थी, क्या है? तो बताओ। तो वहाँ से भी मशीन आया हुआ है, काफ़ी सारे मैं भी ये देख रहा हूँ। तो सपोर्ट से बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो घर को बिल्कुल सपोर्ट में लीजिए। हर एक मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन में फैमिली के साथ जाइए,
सभी लीडर्स से मैं बोल रहा हूँ। अकेले आप करेंगे तो दिक्कत होगा। जो काम 1 साल में होने वाला है, हो सकता है 3 साल 4 साल लगे, लेकिन फैमिली साथ में रहेगा तो बहुत कम समय में हो जाएगा। ये चीजें हैं। और तो इनविटेशन के विषय में थोड़ा सा हम बात करते हैं, और मैं कुछ लीडर्स से का मैं हेल्प इस पे लूंगा। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, सारे के सारे लीडर्स के पास मशीन ऑलरेडी है, और 519 लोग हमारे बीच हैं। तो कोई नया साथी है क्या जो मशीन नहीं लिया है? चाहे तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, फिर हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। या तो फिर हम लोग लीडर्स के साथ बात करेंगे। कोई नया साथी है जिन्होंने मशीन अभी नहीं लिया है, ऐसे कुछ है क्या? खान साहब, आप हैंड रेस करवा सकते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी दोस्तों, सर से अगर जो बात करना चाहते हैं, जिनके घर में आज भी मशीन नहीं लगी है, कुछ कारण से रुके हुए हैं, वो अपना हैंड रेस करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। अपना कंफ्यूजन, अपना वाई क्लियर करेंगे सर से बात करके, जी जी। प्लीज। हाँ, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को ज्वाइनिंग कराया हो, आप भी हैंड रेस करके बात करवा सकते हैं, ये भी बात होगा। चलिए, जब तक किसी का आता है तब तक राजेश पटेल सर हैं, उनको अनम्यूट करता हूँ। क्या बात करना चाहते हाँ हैं सर? जी। अनम्यूट करिए राजेश सर। हाँ सर। इनविटेशन कैसे देना है इस बारे में बताएं ना थोड़ा सर, लोगों को कैसे अपन बुलाएं, कैसे समझाएं, बताएं। जी 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 सर, आपने मशीन लिया है? जी लिया हूँ। हाँ। तो आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल सिंपल। तो आप मशीन कब लिए सर? करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो आप जब मशीन लिए तो आपको किसने मशीन दिया? मेरे को कमलेश गुप्ता। कमलेश गुप्ता। भी वो क्या है, 6 से है, 482 है, ऐसा? 6 किस से। लेवल? 6 से पे है ना? जब आप उनके माध्यम से आपने सुना तो वो कौन से लेवल पे थे वो? वो उस समय 5 पे थे। ठीक है। तो कमलेश गुप्ता जी ने आपको जब इनवाइट किया था तो क्या बोले थे आपको? वो इनवाइट मेरे को नहीं किए थे, मैं डेमो कहीं और देखा था। हाँ। और डेमो 2 साल पहले और देखा था मैं, मतलब 2 साल जी रुकने जी के जी बाद जी। मैं मशीन लिया हूँ। किसी दूसरे से देखा था मैं ओके, डेमो। तो कमलेश गुप्ता जी अप्रोच किए थे कि आप अपने से गए थे? मैं अप्रोच किया, फिर उनको मैं किसी अपने फ्रेंड के माध्यम से पता चला कि वो भी करते हैं। जी। तो फिर उनको मैं खबर करके बुलाया था। ओके ओके, तो पहला जो डेमो आपने देखा तो वो कैसे देखा था? कोई बुलाया था कि आपके इत्तेफाक से देखे थे? इत्तेफाक से देखा था। ऐसा? हम्म। तो मतलब आप इत्तेफाक से मशीन खरीद लिए, ऐसा है? तो आपकी जो इनविटेशन हुई वो इत्तेफाक से हुई, मतलब किसी दोस्त के यहाँ देखे थे आप डेमो? हाँ हाँ। जी। और उसके बाद कितने साल बाद मशीन लिया आप? 2 साल बाद। 2 साल बाद मशीन आप क्यों लिए? क्योंकि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए। जी। तो हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए आपने मशीन खरीदा। तो आपको कैसे पता चला कि इस मशीन से हेल्थ ठीक हो सकता है? उसका पानी पिया था तब मेरे को अंदाजा हो गया था कि जी जी पानी, जी वो काम किया मेरे को पानी। जी। जैसे पिया मैं 2 गिलास, तो मेरे को हम्म। जो प्रॉब्लम था उसमें थोड़ा सा राहत मिला मेरे तो, तब समझ में आ गया कि इससे काम होगा। जी 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 जी। तो कुल मिला के आप इत्तेफाक से मशीन देख लिए, हम्म। लेकिन डिसीजन कब हुआ? जब आपने पानी पिया तब? हम्म। यही था? और अगर आप पानी नहीं पीते तो डिसीजन लेते? नहीं। शायद, शायद नहीं। नहीं। हम्म। ठीक। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था। हेल्थ चैलेंज था इसलिए मैंने मशीन खरीदा। स्थिति सबकी अलग अलग हो सकती है। आपकी भी हेल्थ चैलेंज थी इसलिए आपने मशीन खरीदा, मेरा भी हेल्थ जी। चैलेंज था इसलिए मशीन खरीदा। नहीं तो आपको मैं बताऊं, जब एमवे में था मैं, और एमवे टॉप पे चल रही थी, हर न्यूट्रिशन मेरे पास था, और हर जी। न्यूट्रिशन में ले रहा था। और जी। मैं इस तरह का प्लान या डेमो देखने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं बेड से उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ। तब जाके इसको मैंने देखा, और 2 से 3 दिन 4 दिन मैंने पानी पिया था, तब मैंने डिसीजन लिया था। और किसी के बोलने पर शायद मैं भी डिसीजन नहीं ले पाता आपकी तरह। तो इत्तेफाक है आपके लिए। आप एक अलग तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, आपका लक अच्छा हो सकता है कि आप इत्तेफाक से मशीन का डेमो देख लिए और मशीन आपने बाई चांस ले लिया। मैं तो बोलता हूं कि ऊपर वाले की मर्जी रही होगी कि आपके पास मशीन आना रहा होगा, तो आ गया। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली अच्छा होने का रहा होगा, तो आपके पास आ गया। तो हम लोग कई बार देखते हैं, कितने भी चाहे एक्सपर्ट व्यक्ति हो, यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम लोग डॉक्टर नागर जी का भी सुन रहे थे उस दिन, वो भी बोले कि मैं भी जाकर डेमो करता हूँ, मैं भी जाकर इनविटेशन देता हूँ, फिर भी लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, मेरी बात को अभी भी नहीं सुनते हैं। वो कौन से लेवल के व्यक्ति है, उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है, हमारी बात को भी नहीं सुना जा रहा है, मतलब एक ही बराबर हो गया। वहां पे भी कंपटीशन है, उस लेवल पे भी, हमारे लेवल पे भी कंपटीशन है, और कंपटीशन हर लेवल पर है।
तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं इनवाइट करता था लोगों को, मैं अपनी बात बोलता था, भाई मैं उठ बैठ नहीं पाता था, मेरा हाथ नहीं उठता था, मेरा बीपी बढ़ा रहता था, मेरा कॉन्स्टिपेशन खराब था, मतलब मेरा दिनचर्या पूरी तरह से खराब था। और इस पानी को मैं 3 से 4 दिन पिया हूँ और अद्भुत रिजल्ट आया है। आज मेरा बीपी का गोली बंद है, आज मेरा कॉन्स्टिपेशन एक नंबर है, मतलब बढ़िया है। सुबह अच्छा हो जाता है, दिन भर बढ़िया फ्रेश में रहता हूँ। आज देखिएगा, हर घर में बीमारी भरा पड़ा है। ये इनिशियल स्टेज पे हम लोग ऐसे ऐसे बात करते थे, तो ठीक है भाई दिखाओ क्या है, ऐसा बात आता था। लेकिन हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कुछ अलग स्तर का होना चाहिए। अगर सामान्य रूप से अगर हम लोग अपनी बात को रखते हैं तो कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यही कर करके 10-20 मशीन आसानी से हो गया। और हर एक नए व्यक्ति के साथ यही होता है, कुछ अलग से सीख कर नहीं आता है कि मैं कुछ यहाँ जो इनविटेशन के तरीके दिए हैं वही मैं बात करूं। वो अपने दोस्तों के साथ, यार दोस्त के साथ उसी लेवल का बात करता है जैसा वो रोज कर रहा होता है। तो हो सकता है कि सर एक गजब की चीजें मुझे मिली है और इतना गजब का रिजल्ट आ रहा है, हम खुद फील करते हैं। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ बात बाहर भी आती है। तो यही बात लोगों को रखे, और हर नए आदमी के साथ, अगर अभी हम लीडर हैं तो हर नए व्यक्ति के साथ वही चीज अपनाए। भाई एक ऐसा ऐसा आप जो फील किए हैं वही आप लोगों को बताइए, उसी तरीके से आप इनवाइट करिए, तो काम बनता है और बनते ही जाता है। और हम जैसे आगे के लेवल पे जाते हैं, परिचय नया बनाना है, वो करना है, तो अलग मैटर है। लेकिन सामान्य रूप से ये चीजें हम लोग आराम से कर सकते हैं। और हर एक नया व्यक्ति लोगों को इनवाइट करता है और करते ही रहता है। बस थोड़े थोड़े से गाइड उनको हम लोग को करना रहता है, लेकिन हो जाता है। जैसे मैंने किया था तो बड़े आसानी से हो गया था मेरे लिए तो काम। तो ये एक सिंपल सा तरीका रहेगा। तो आप एक व्यक्ति थे जिनको आपको इत्तेफाक से देखने को मिला था। तो ठीक है, एक दो लोगों को और बात करते हैं, उनसे भी थोड़ा सुन लेते हैं। थैंक यू जी जी राजेश जरूर। सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सेठी सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ करिए सर। सेठी सर। गुड मॉर्निंग सर। यस। सर जय गुड माता। मॉर्निंग सर, क्या बात है, जय हिंद। मैं सीआरपीएफ से हूँ सर, वेस्ट बंगाल झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ अभी। जी 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 सर, सर आप ही की अभी बदौलत इसीलिए है। फौजी देख के ही जल्दी अनम्यूट किया हूँ सर आपको। घर क्योंकि से आप पता लोगों का लगा। समय अनमोल रहता है, समय मिलता नहीं है आप लोगों को। सर सर अभी जस्ट पीटी करके ही हम आए, 7 बजे जूम था, मैंने चलो अटेंड कर लेता हूँ। जी तो क्या बात है जी सर। जी। सर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तो हमारे सारे दिल्ली से सर अपना हॉस्पिटल से अपना फार्मेसी साहब हैं, ठीक है। ओके तो सर, अभी सर सर। तक इनको पानी भी नहीं पिए हैं। नमस्कार। और पानी जी का सर नमस्कार मंगा सर। रहा हूँ। सर बात करना चाहते हैं सर। और सर हाँ जी जी सर, कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास सर। आप लोग तो बिल्कुल फिटफाट लग रहे हैं, और फिटफाट रही है सर पानी सर पी के। सर ये पानी के बारे में सुना है आपका, तो सर अभी आएगा, बंगाल से आएगा सर, कल गाड़ी आएगा सर। उड़ीसा से कल, मेरा घर 110 किलोमीटर पड़ता है सर, बॉर्डर पे पड़ता है। रायरंगपुर है मेरा, जो अपना महामहिम राष्ट्रपति मैडम है उनका गांव। वहीं से रायरंगपुर। वहां जी से जी आएगा क्या सर। बात है। है उसका पानी का तो सिस्टम। कल ये तो मेरा जो ग्रुप है, इधर एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, जो ड्यूटी ग्रुप, उसमें जो जी स्टेटस डालता रहता हूँ और जो भी वीडियोज देखते रहता हूँ, तो ये लोग जी पूरा बोले कि पानी के, तो कल सर 9.5 पीएच कुछ और कैंपर में मंगा रहा हूँ और 8.5 मंगा रहा हूँ। जी और जी इसका जी पिलाने का 3 दिन पिलाने के बाद डेमोस्ट्रेशन भी करूंगा। पहले भी डेमोस्ट्रेशन हुआ था। तो कुछ हाँ हाँ बात हाँ। करना चाहते थे। हाँ जी सर बोलिए सर। सर देखते हैं इस पानी का कैसा सिस्टम है सर। वैसे वो आरओ तो हम पीते हैं, आरओ का पानी। जी पर ये पूर्ति दाता से सुना है कि ये बहुत अच्छा पानी है, इन्होंने यूज भी किया है सर। बिल्कुल। तो इसे देखते हैं, आ जाएगा कल परसों में आ जाएगा, तो उसका देखते हैं क्या है सिस्टम सर। और मशीन भी देखेंगे फिर सर लेने के लिए सर। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, निसंदेह होकर इस मशीन के विषय में सोच सकते हैं। ये सर मशीन मेरे लिए जी एक सर। नया जीवन मेरे को दिया है सर। अगर ये मशीन नहीं होता तो शायद मैं अभी आपके सामने होता। ये कंडीशन मेरा सर, था, बहुत अच्छा बात है सर जी, ये बहुत बढ़िया कंडीशन है मेरा था। मुझे 4 से 5 दिन में रिजल्ट आया है। आज जितने सर। भी लोगों को दे रहा हूँ, हर घर में कोई किडनी का प्रॉब्लम है, कोई बीपी का, कोई शुगर का, कोई हार्ट का है। अभी एक व्यक्ति था जो हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए गया हुआ था। वो फिर जी अचानक मेरे पास फोन आया कि सर। सर आपके पास ऐसा ऐसा पानी है, तो डॉक्टर को मैं 1 महीने का समय मांग रहा हूँ, तो क्या आप मुझे 1 महीना पानी दे सकते हैं। तो बोले कि आप निस्संदेह पानी पीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, आज 1 महीने लगभग होने जा रहा है, वो व्यक्ति का जी फोन आया था, सर एकदम हल्का लग रहा है। हार्ट में जो धक धक हमेशा होता था वो बिल्कुल गायब जी हो गया, हार्ट में जो दर्द होता था वो भी गायब हो गया। ठीक है। जी और अभी वापस वो फिर से विशाखापट्टनम गया था चेक करवाने, और अब डॉक्टर बोलता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी हार्ट नॉर्मल लग रहा है। तो सर। एक सर महीने बहुत में ऐसा अद्भुत रिजल्ट आया है। और वो भी एक अधिकारी है, और जी जी उन्होंने कहा कि सर जैसे ही मैं आता हूँ मशीन मुझे लेना है। तो वो डेमो भी नहीं देखे अभी तक।
तो ऐसा ऐसा हो रहा है सर, निश्चित है सर, क्योंकि बीमारी से हम भरे पड़ रहे हैं हर हाँ जी। समय। जी, पेस्टिसाइड रासायनिक खाद भरा पड़ा है, पूरे भारत को बीमार करने के लिए पर्याप्त है। चाहे हम हाँ जी। कितने भी फिटफाट दिखते तो हैं, लेकिन अंदर में पूरा गड़बड़ चल रहा है, मतलब जो चीजें जा रही है। जी क्रिएट हो रहा है सर। जी 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 सर, सर अद्भुत रहेगा, आप लीजिए, मिलते हैं। जी सर, ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर जी। जी जी, ठीक सर। वेलकम सर। नमस्ते सर। जय सर माँ गंगे। थैंक यू से सेठी जय माँ सर। गंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ सर। धन्यवाद सर जी, खान साहब जी। जी जी सर अंबुजा मैम को अनम्यूट करो सर। जी अंबुजा मैम। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं देवरिया से हूँ। जी जी मैडम, नमस्ते। हाँ, यूपी देवरिया से हूँ। जी जी जी, हाँ, वेलकम। मुझे मनोज वर्मा जी हैं मऊ में, जी तो उन्होंने ही मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। वैसे तो अभी हमारे यहाँ खरीदा नहीं गया है, जी और इसी संडे को हम लोगों ने इसका पूरा डेमो भी देखा है, हमारे घर पे हुआ था। जी और चूंकि ये चीज तो समझ में, डेमोस्ट्रेशन देखने पे तो बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन जी कुछ मतलब कुछ सवाल है मेरे। मैं भी एमवे बिजनेस करती ही हूँ, और जी जी जी, न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ, हेल्थ और बिल्कुल जी ब्यूटी पे काम करती हूँ। जी। तो क्या मतलब ये जो न्यूट्रिशन है, ये सारे जो भी डॉक्टर्स दवाइयाँ चलाते हैं और जो भी चीजें हैं, तो क्या इस पे मतलब ये पानी से ही सब पर्याप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? जैसे पानी से ही दवाइयाँ और ये सब अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम पानी का सेवन करते हैं तो, जी 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 जी, ऐसा है क्या? तो इस पे हाँ क्या हाँ, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग तो अपना भाई इतनी पढ़ाई करके फिर बैठे हुए हैं, बहुत सारे रोग ठीक कर रहे हैं या उनका जी एक पेशा है। तो क्या ये मतलब जो दवाइयाँ चला रहे हैं, जो इलाज करते हैं, या हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में जैसे न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, तो इस पे क्या मतलब इन सब चीज़ों को भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सिर्फ़ पानी पीने से? हम्म, सही बात है आपका। तो जो मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, ये तो लाइफ का अभिन्न अंग है आज की परिस्थिति के अनुसार, आज की परिवेश के अनुसार। तो जी। ये जो देखिए, कुल मिला के हमारा जो पानी है, पानी हमारी बॉडी में 70% रोल अदा करता है, 70% रोल अदा करता है। और हम देखते हैं कि अगर 70% भाग जी। अच्छा हो जाता है हमारी बॉडी का, तो हर एक चीज उस पर अच्छा असर करता है। इसमें आपने एक माइक्रो क्लस्टरिंग का एक प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, जो चाय पत्ती को आपको बना के दिखाए होंगे। तो एक नहीं, डॉक्टर हम है लोगों ने जो, सब्जियों और फलों का ही देखा है। हाँ। ओके, तो इसमें हुँ। एक अल्कलिनिटी होती है, माइक्रो क्लस्टरिंग होती है, फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, फिर रिच हाइड्रोजन वाटर होता है। इसमें चार एक अद्भुत प्रॉपर्टी इस पानी के अंदर है। अगर हम लोग न्यूट्रिशन की थोड़ी सी बात करें, तो न्यूट्रिशन होती है जो सेलुलर लेवल पर जाके वर्क करती है। तो सेलुलर लेवल तक न्यूट्रिशन को जो पहुंचाने का काम होता है, वो ओनली वन मीडिया है, वो है वाटर। तो इसमें कई सारी बातें आई थी कि ये पानी ऐसा काम कर सकता है क्या। इसमें एक नोबेल प्राइज विनर है, जिन्होंने 2003 में नोबेल प्राइज लिया है, उन्होंने पानी पर रिसर्च किया है। वो बोलते हैं कि जो नॉर्मल वाटर होता है, उसके जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, उसके क्लस्टर काफी बड़े होते हैं, कम से कम 20 से 25 के क्लस्टर में, गुच्छे में उसके गुच्छे होते हैं, जो प्रॉपर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये जो पानी होता है, 7 से 8 के क्लस्टर में होता है। और सेल, हमारी बॉडी की सेल की स्थिति वही होती है, 6 से 7, 8 से 10 के बीच होता है। तो ये जो पानी है आसानी से वहां तक पेनिट्रेट करता है। और वो कहते हैं कि ये कैंगर वाटर होता है, माइक्रो क्लस्टर्ड होता है, और हमारी बॉडी में सेल के अंदर जाकर के पूरे टॉक्सिन्स को फ्री करता है। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि जो भी चीजें अच्छी होती है या जो न्यूट्रिशन हमारे सेल को चाहिए रहता है, ये आसानी से वहां तक पहुंचा देता है, जो नॉर्मल वाटर नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन हमको बंद करना है या गोली दवाइयां बंद कर ली है इनिशियल स्टेज पे। जब आप लंबे समय पे जाए, जब आपको लगे कि शायद ऐसा हो सकता है, तब किया जा सकता है। क्योंकि आज हम लोग मेडिसिन युग में हैं, न्यूट्रिशन के युग में हैं। आज अगर पहले की अगर थोड़ी सी बात करें, हमारे माँ पिताजी हैं या उससे थोड़ा आगे जाए, तो उस समय ना हमारे पास कोई डॉक्टर था, ना कोई अस्पताल था, ना कोई गोली दवाइयाँ थी, ना कोई न्यूट्रिशन नहीं थी। फिर भी लोग 100 साल से ऊपर चले जाते थे। मतलब हवा, पानी, भोजन, ये तीनों जो बेसिक चीजें हैं, एक नंबर हुआ करती थी। आज ये तीनों में देखिए, हवा कितना अच्छा है, पानी कितना अच्छा है, और भोजन कितना अच्छा है। ये तीन बेसिक चीजें अगर अच्छी होती हैं, तो चीजें, हमारा जो बॉडी है वो बढ़िया रिएक्ट करना शुरू करता है, मतलब बिल्कुल फिट फाट होना शुरू होता है।
और इस मशीन का काम क्या है? भोजन को एक नंबर करके देता है। जैसे आपने देखा, भोजन अगर पेस्टिसाइड फ्री होता है, भोजन में जीवंत रूप आता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वापस आती है जब इस मशीन के पानी से हम धोते हैं। ओआरपी सब आप नापेंगे तो जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, फल सब्जियां होती है, उसके अंदर ओआरपी माइनस होता है। लेकिन जब हम उसको तोड़ के लाते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर, वो चीजें प्लस होती है, मतलब ऑक्सीडाइज होती है, डेड हो चुकी होती है। जब वापस पानी में डालते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वापस आता है, जो नेचर उसको ऑलरेडी दे के रखता है। वो चीज मतलब अद्भुत प्रॉपर्टी आती है। दूसरी, आपका पेस्टिसाइड फ्री हो जाता है, मतलब भोजन एक नंबर हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि अभी आप पेड़ से तोड़े और खाए, ऐसा भोजन वो हो जाता है। तो भोजन हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है, एक नंबर भोजन हो गया। पानी, पानी में एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टर, रिच हाइड्रोजन वाटर, ये उन पानी में होता है जो आज अद्भुत पानी माना जाता है पूरी दुनिया में। अद्भुत पानी, भारत में गंगोत्री, गौमुख, जहां से गंगा जी निकलती है, ये चारों प्रॉपर्टी उस पानी में है। अभी गंगोत्री कुंभ में आपने देखा होगा, लोग चेक कर करके बता रहे हैं कि ये पानी अल्कलाइन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब वो प्रॉपर्टी जो नेचर हमको ऑलरेडी देती है, और वही पानी हमारे पूर्वजों ने पिया है, और लगातार लगातार अच्छे स्वस्थ को वो लोग जी पाए हैं। आज हम लोग देखते हैं, सिर्फ बीमारी होती है तो हमको अस्पताल ही दिखता है, और आदमी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आदमी बीमार क्यों हो रहा है। गोली दवाइयां तो ठीक है, वो इमरजेंसी है, लोगों ने, डॉक्टर को मजबूरी है बनाने का, क्योंकि अगर सरवाइव करना है। तो अगर हम सोचे कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, किस कारण से बीमार हो रहे हैं, तो ये मेन 3 कारण है: हवा, पानी और भोजन। अगर इसको ठीक करके हमारी बॉडी में डाला जाए तो शायद हम भी बीमार नहीं होंगे। तो न्यूट्रिशियन आप बेशक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। और मैं आपको बुलाऊं, इस माइक्रोक्रस्टिंग वाटर के साथ न्यूट्रिशन का वैल्यू और भी बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में और भी बढ़िया असर होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, आप एक आध दिन अगर न्यूट्रिशन आप गेप भी कर दे खाते खाते कभी, तो अगर ये पानी कंटिन्यू जा रहा है तो एनर्जी लेवल गजब का रहता है, मैंने अनुभव किया है। तो गजब का रहता है, गजब का रहता है। आप यकीनन पानी लीजिए, अब पानी पीजिए, और विश्वास करिए, मेरे बोलने से शायद नहीं करें, लेकिन मैं खुद अनुभव अभी कर रहा हूँ। जैसे जी, मेरे छोटे देवर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट यहाँ बिठाए हैं गंगा पानी के नाम से। जी, वो प्यूरिफायर करते हैं, पूरा शहर में पानी उनका जाता है। जी, तो चूंकि वो बताए कि मेरे पास बहुत पहले ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, वो इसी पानी को वो अल्कलाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, हाँ, तो बता रहे थे कि अभी हाँ, उसमें भोजन बना देना, ये करना। लेकिन मेरे एक देवर और हैं जो स्वास्थ्य विभाग में ऑलरेडी अभी कार्यरत हैं, तो वो जी, भी आए थे परसों, मतलब उन्होंने भी डेमो संडे को देखा था। वो बता रहे थे कि ये सब डॉक्टरों की स्ट्रैटेजी है। वो बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये सब पहले प्यूरिफायर पियो, मिनरल वाटर पियो, फिर अब वो उनको ये बता रहे हैं डेड है, फिर ऐसी मशीनें अब आ गई। तो वो ऐसा मतलब बता रहे थे कि ये खुद स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए उनका ये कहना है कि नहीं, ये तो हम्म, जा रही जी, जा जी, रही है, एक हेलो टाइम कर हाँ, इसे मना जाएगा। जी, भारत जी, में लेकिन देख रहा हूँ सर कैसे तो हमारे माने जाने माने हार्ट सर्जन है, कोटा राजस्थान में, पूरे विश्व में उनका बहुत बड़ा स्थान है। 70 से 80 ऑपरेशन वो रोज करते हैं, महीने का करते हैं। और वो खुले में स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाई इस पानी से क्या क्या हो सकता है। और लोग आज यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करने के बाद विश्वास कर रहे हैं, लोगों की बातों पर विश्वास नहीं है। हम कितना भी अच्छा बोले, लोग मानते नहीं है। जब वो खुद विश्वास करता है तो तब आदमी लेने के लिए तैयार होता है। डेमो देखने के बाद बढ़िया लगता है, लेकिन जब 2.5 लाख 3 लाख की बात आती है तो वहां आदमी रुक सा जाता है, और सिर्फ 2.5 लाख 3 लाख उसके नजर में आता है, बाकी चीजों को सोच नहीं पाता है। तो स्थिति ऐसा है, आप खुद यूज करिए, जानिए, विश्वास करिए। आज मशीनें लगातार 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 ही जा रही हैं। आज जब मैंने शुरुआत किया था तो मशीन, मुझे ही लगा था कि मैं कैसे ले रहा हूँ, या ले भी पाऊंगा नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, मेरे ऊपर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, यहाँ तो आ रहा है, घर ले जाऊंगा तो आएगा नहीं, बहुत सारी अंदर में चल रहा था। लेकिन जब मैं लोगों को पानी पिलाना शुरू किया तो उसको भी अच्छा लगा, पड़ोसी को भी अच्छा लगा। फिर चलते 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 आज मैं देखूंगा तो लगभग 500 के आसपास मशीन मेरा हो गया। एक गांव का आदमी जो कुछ नहीं कर सकता था, आज शहर में आके कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट मशीन दे रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी बातें हो रही है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टडी में पता चल रहा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नोबेल प्राइज, बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति बिल गेट्स, ये लोग मशीन को यूज करते हैं। मैंने सुना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का भोजन करीब 32 बार सेक होता है जब वहां तक पहुंचता है, लेकिन ये मशीन का पानी वो पी रहे हैं। बड़े बड़े इंडिया के हीरो हीरोइन वो लोग पी रहे हैं, और बाकी हम लोग तो पी रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें हैं, डाउट्स आते रहती है। और ये भी बात है, मैं तो आपको बोलूं, हम कितना भी बात करें, कितना भी लोगों को बताएं,
शायद ऊपर वाले की मर्जी होगी, तब उसके घर में मशीन जाएगी, या तो नहीं भी जा सकती, कितना भी एक एक्सपर्ट आके या एक नोबेल प्राइज आकर भी बताया जाए। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा और डाउट लग रहा है तो 2-4 दिन आप पानी का यूज करिए, तो आपके लिए हल निकल जाएगा। ये मेरा सजेशन है।